हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय स्कूल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे और ये देखा था कि हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ रियल टाइम करना पड़ जाए तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले हमें कि दिया क्या है। द एंगल्स ऑफ depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between two buildings. देखिए इसमें आपको दिया क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दो बिल्डिंग दी है, ये छोटी बिल्डिंग दी है नंबर 1, ये दी है नंबर 2 बड़ी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है इसको लिख लेते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, ये दी है स्मॉल बिल्डिंग। ये क्या कह रहा है कि अगर आप यहाँ से आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, जब टॉप पर देखते हैं और बॉटम पर देखते हैं, इसने दोनों कंडीशन हमें दी है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि हमने प्रीवियसली 2 केस पढ़े थे कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। ये कौन सा केस हुआ हमारा? केस नंबर 2, जिसमें डिप्रेशन एंगल बनता है, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, वही बनाइए। ये तो हमें समझ आ गया। और हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ होगा हमारा? ऊपर की तरफ होगा। ये क्या होगा हमारा? हॉरिजॉन्टल लेवल। एलिवेशन एंगल के केस में नीचे बनता है जब हम ऐसे देखते हैं, ये हमारा मान लीजिए थीटा हो गया। और डिप्रेशन एंगल के केस में ये लेवल ऐसे बनता है जहाँ पर ये एंगल हमें दिया होता है। ओके, ये केस नंबर 2 है हमारा, डिप्रेशन एंगल वाला केस। हमें और क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें दिया है जो छोटी बिल्डिंग है उसकी हाइट दी है। ये क्या दिया है हमें? 8 मीटर। और हमसे पूछा क्या है? हमसे बड़ी बिल्डिंग की हाइट पूछी है और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। देखिए हमने प्रीवियसली यही पढ़ा था कि हमें कोई भी 1 या 2 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी और बाकी की वैल्यू हमसे निकलवाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी है। एक बार अगर समझ आ गया आप लोग के, देन कभी नहीं भूलेंगे और इजीली आप इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में कर सकते हैं। ये तो लिख लिया हमने अपना गिवन पार्ट जो मैंने आपको अभी समझाया। देखिए वापस से समझा देते हैं। ये है हमारी छोटी बिल्डिंग जिसकी हाइट हमें दी हुई है, वो क्या है? 8 मीटर। और यह है हमारी बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो हमें दिया हुआ है, ये वो है। यहाँ तो हम इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर बैठे हैं और छोटी बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं। पहला डिप्रेशन एंगल क्या दिया है उसने? वो दिया है 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमने 30 डिग्री ले लिया। दूसरा डिप्रेशन एंगल क्या दिया है? जब हम उस बिल्डिंग के बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग के बॉटम पर देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट ए पर, वो एंगल क्या दिया? 45 डिग्री। यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया हमने, राइट। इसको आगे एक्सटेंड करके पी क्यू की तरफ इस पॉइंट को ले लिया हमने पी। तो हमने ए बी तो ले लिया छोटी बिल्डिंग, पी सी ले ली हमने बड़ी बिल्डिंग। अभी हमें करना क्या है? जब हम छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर डी। और ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। इन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्या है? ए सी, ये हमें निकालनी है। और पी सी हमें निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट। हमने क्या किया? इस पॉइंट बी से लाइन पी सी पर एक पॉइंट निकाल लिया जो कि है डी पॉइंट। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल बन गया है हमारा, ए बी सी डी। इसमें ए बी लाइन डी सी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी, और ए सी पैरेलल टू बी डी। यही दिख रहा है आपको? किसी भी रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। यहाँ भी हमने वही काम किया। ये लाइन जो है पैरेलल लाइंस हो गई। हमने उन 2 बिल्डिंग्स को हटाकर उनकी जगह ए बी पी सी लिख लिया
और 2 ट्रायंगल फॉर्म कर लिए यहाँ से सिंपली। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस में ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन जो है अपना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ इतना किया कि जो जो डेटा हमें गिवन था हमने उसकी वैल्यू लिख ली। सिर्फ एक्स्ट्रा काम हमने जो किया है वो ये किया है कि पॉइंट बी से, मतलब छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग की तरफ एक लाइन हमने एक्सटेंड की जो कि BD है। तो BD AC के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये भी बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस ही है। जैसे ये AC है वैसे ही BD है, तो AC इक्वल टू BD हो जाएगा और ये लाइन पैरेलल्स भी होंगी। ओके, तो देखिए आगे क्या करते हैं हम। ये डायग्राम आप लोग देखिए, इसमें ये एंगल जो है 30 डिग्री है और हमें इतनी बात पता है कि BD जो है वो पैरेलल है QP के। अगर आप इस P पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड करते हैं सो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। सो यहाँ पर बेसिकली हमें पहले लिखना है कि हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी लाइन की अवेलेबल है। सो सबसे पहले AB की वैल्यू हमारे पास है 8 मीटर। सो इसके अकॉर्डिंग ये भी 8 मीटर हो जाएगी, वही हमने यहाँ पर लिखा है। DC इक्वल टू AB इक्वल टू 8 मीटर और AC इक्वल टू BD। ये मैं आपको प्रीवियसली बता ही चुकी हूँ ये दोनों चीज़ें कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगे, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगे। सो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये एंगल दिया है डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री, क्या ये एक इस तरीके का एंगल नहीं बन जा रहा है? सो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं? ये ट्रांसवर्सल एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? ट्रांसवर्सल एंगल। तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। मान लीजिए एंगल थीटा है, ये अल्फ़ा है। सो ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं। और सेम यही बात अगर इन लाइंस को ऐसे कर दिया जाए और ये लाइन हमारी ऐसे है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसवर्सल एंगल है। और ये एंगल सेम ये लाइन और ये लाइन को अगर हम लें और ये लाइन को अगर हम लें, सो ये एंगल के इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। सो अब आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं? इस जो 2 ट्रायंगल्स बने थे उनमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर भी इसने यही लिखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टू टॉप ऑफ बिल्डिंग। टॉप पर बिल्डिंग के 30 डिग्री था, ऊपर से देख रहा था ये एंगल। तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल होती हैं सो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं। सो एंगल PBD इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल QPB इक्वल्स टू 30 डिग्री, यही होगा। दूसरा ये 45 डिग्री है, एंगल QPA ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री हमें पता है। ये हम जब बड़ी बिल्डिंग के टॉप से छोटी बिल्डिंग के बॉटम पर देख रहे हैं तो डिप्रेशन एंगल है हमारा 45 डिग्री। सेम यहाँ पर भी जो ये PQ लाइन है वो AC के पैरेलल है। सो एंगल PAC जो है वो इसका ट्रांसवर्सल एंगल होगा। सो एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल QPA इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो इस वाले पोर्शन में हमने सिर्फ वैल्यूज़ लिखी हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है और उनकी हेल्प से हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर ये वैल्यू 8 मीटर हो गई, ये दोनों एंगल्स आ गए हमारे पास। अब हमें करना क्या है? हमें PC की वैल्यू निकालनी है और AC की वैल्यू निकालनी है। अब हम सिंपली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देखिए हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि जब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, एंगल होते हैं, सो हम वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हमारी मैच करें। सो यहाँ पर ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये साइड है 8 मीटर, ये साइड है 8 मीटर। ओके, सो अब हमें करना क्या है? हम यहाँ से tan 30 अगर लें, tan थीटा क्या होता है? मान लीजिए ये थीटा है तो थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये होगा इसका परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूस। सो अगर यहाँ से देखें सो tan 30 इक्वल्स टू क्या आया? PD अपॉन BD। PD की वैल्यू क्या है हमारी? हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ DC की वैल्यू पता है कि ये वैल्यू
8 मीटर है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। सो PD बाई BD इक्वल्स टू, हमने ये कैसे लिखा, ये है tan 30 की वैल्यू। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर याद है सो उसमें tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सो BD यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BD क्या आ जाएगा, √PD। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल PAC है, ये PAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसमें अगर हम tan 45 लें तब क्या होगा, ये हो जाएगा सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर PC, बेस है AC। सो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, एज पर द टेबल 1। सो PC इक्वल टू AC आ जाएगा। सो PC की वैल्यू क्या है हमारी, PC की वैल्यू हमें निकालनी है, और AC की वैल्यू क्या है, ये भी हमें निकालनी है। सो यहाँ से अगर हम प्रीवियसली देखें, हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा DC इक्वल्स टू AB इक्वल टू 8 मीटर, और जो हमारा AC है ये वाली लाइन, एज पर इक्वेशन नंबर 1 AC इक्वल्स हैं हमारे BD के, ये हमें पता है। सो PC इक्वल्स टू AC है तो PC इक्वल्स टू BD भी हो जाएगा, मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब PC ये वाली लाइन और AC और BD, ये तीनों लाइन जो हैं वो इक्वल होंगी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। सो अब हमें क्या करना है, अब जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, ये, और इक्वेशन नंबर 3 थी ये, इनको अगर हम यहाँ से कंपेयर कर लें, सो BD एक साइड दोनों में कॉमन है, BD और ये वाला BD। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, √PD इक्वल्स टू PC, यही आ जाएगा। सो √PD इक्वल्स टू PC को हम कैसे लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दो लाइनों में ये ब्रेक हुआ है, एक हिस्सा इसका ये है, एक ये है। सो PD प्लस DC। सो √PD को हम इधर ले आएंगे, √PD माइनस PD इक्वल्स टू 8। सो PD इंटू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। सो यहाँ से PD की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3 माइनस 1। सो हम इस PD की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। वो कैसे, हम ऊपर नीचे √+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, 8/√3 + 1 अपॉन ये A माइनस B और A प्लस B वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या होता है, A² माइनस B²। सो सेम हमने यहाँ पर लिखा। सो ये क्या आ गया, 8√3 + 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1। सो ये आ जाएगा 2। सो 2 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा। सो PD की वैल्यू आ गई 4/√3 + 1। सो हमारे पास DC की वैल्यू भी है, PD की वैल्यू भी है, तो PC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा PD प्लस DC। सो PC की वैल्यू, PD की वैल्यू है 4 × √3 + 1 और DC की वैल्यू है 8। सो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 4√3 + 4 + 8। सो 4√3 + 12। सो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, सो √3 + 3 आ जाएगा, और PC AC के इक्वल है। भाई एक चीज़ तो हमने निकाल दी, हमसे ये PC पूछा था, PC की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आई, 4/√3 + 3। अब हमसे क्या पूछा था, AC पूछा था, पर हम प्रीवियसली निकाल चुके कि PC इक्वल्स टू AC है, तो दोनों की वैल्यू जो है सेम आ जाएगी। सो यहाँ से क्या आया कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट और दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम है, और हमसे क्वेश्चन में यही 2 चीज़ पूछी थी, और इनको निकालने के लिए हमें बाकी चीज़ें निकालनी थी जो हमने निकाली, और एट लास्ट हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलकर हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।